एवरीवन, माय नेम इज जतिन मुरिया एंड वेलकम टू यूपीएससी विद जतिन। आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के फिजिकल के बारे में, उसकी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के बारे में। बट उससे पहले स्टार्ट करें, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। ओके, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1600 मीटर रेस के बारे में, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेजर हर्डल है सीपीयू के फिजिकल के लिए। उसके बाद हाई जंप आती है, देन लॉन्ग जंप आती है, और शॉर्ट पुट वो तो हर कोई कर ही लेता है। ठीक है, सो आखिर आपको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, और ऑब्वियसली 100 मीटर्स। ठीक है, ओके, सो आपको किस तरीके से को अप्रोच करना है। सबसे पहले ये दिमाग में सोचना छोड़ देना कि आपकी 7:15 टाइमिंग आ रही है, 7:30 आ रही है, 7 आ रही है, 6:45 आ रही है, कुछ भी आ रही है। वहां पर जाके जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप उस मोमेंट में किस तरीके से दौड़ें। अब आप ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे कि स्टार्टिंग में ऐसे दौड़िए, स्टार्टिंग में ऐसे दौड़िए, स्टार्टिंग में तेज मत दौड़िए, या फिर स्टार्टिंग में तेज दौड़िए। ठीक है, आप बिल्कुल वैसा करना है जैसे आपने प्रैक्टिस करी हुई है, या फिर आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग में 3:10 या अंडर 3 टाइमिंग मार के 800 मीटर के लिए, उसके बाद बाकी में आप आराम आराम से मारेंगे, इट्स परफेक्टली फाइन। मतलब आप देख लेना कि भाई ग्रेडियंट कैसा है। अगर आपका सपोज मान के चलिए कि जाते समय चढ़ाई आ रही है, अगर कोई रोड रनिंग हो रही है आपकी, जैसे CISF भोपाल में रोड रनिंग हो रही है, और वहां पर जाते समय चढ़ाई है, स्लोप है काफी, और जो स्लोप है वो लगभग 7-8-10 मीटर का होगा, आपको इतना चढ़ के जाना है। तो वहां पर आपकी ऑब्वियसली, अगर आप सोचेंगे कि मैं स्टार्टिंग में 3 मिनट मार दूं, या फिर 3:10 मार दूं, 3:20 मार दूं, शायद आपका उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए वहां पर टाइमिंग, क्योंकि चढ़ाई है। बाकी आते समय पूरा आपको स्लोप मिलेगा, आप जल्दी भग के आ जाएंगे। सो आप अपने हिसाब से वहां पर स्ट्रेटेजी डिसाइड करिएगा कि आपको किस तरीके से वहां पर करना है, और आपकी प्रैक्टिस किस तरीके की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में स्लो दौड़ते हैं, देन लास्ट में वो लोग स्प्रिंट खींच देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लास्ट में स्प्रिंट नहीं खींच पाते हैं, वो पूरे टाइम एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। तो इट्स ऑल ऑन यू, आपको किस तरीके से करना है, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से इसको देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आती है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस टोटली। ठीक है, अगर आप 1600 मीटर कर पा रहे हैं 6 मिनट 6 सेकंड्स में कर पा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, पंजों के बाद थोड़ा ढूंढने की कोशिश करना और पूरी जान लगा देना। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपकी जैसे रेस है, ठीक है, और अगर आपको शिन पेन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंजरीज ऑब्वियसली होगी, तो यू कैन टेक अ पेन किलर। ठीक है, और उसके साथ आप बाम लगा सकते हैं, जैसे लाल वाली बाम आती है, एक APJ कुछ बाम कहते हैं उसको, पता नहीं। एंड देन यू हैव आयोडेक्स, यू हैव डिफरेंट ट्यूब्स जो आप लगा सकते हैं, जो वॉलिनी के होते हैं। और इस मतलब दौड़ने से पहले, मतलब आपके दौड़ने से पहले सबको अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेना, और पेन किलर खाओगे तो दर्द नहीं होगा, आसानी से दौड़ जाओगे, कुछ भी नहीं मालूम चलता बॉडी को। ठीक है, उसके बाद जो होते रहेगा वो देखते रहेंगे। और दिमाग में बस ये सोच के चलना, जब आप 1600 मीटर में हार रहे हो, जब आप एकदम थक गए हो, कि इस बार फिजिकल निकला तो जॉब पक्की है, क्योंकि इस बार कंपटीशन फिजिकल पूरा काटने वाला है। CGL वाले जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सो प्लीज दिमाग में अगर कुछ ना लगे ना, तो बस ये लिखना कि इस बार अगर ये निकला तो ये लिख लेगा। ठीक है, बस वो 1600 मीटर रेस लिख ली तो लिख लेगा। अब बात करते हैं हम हाई जंप की, क्योंकि हाई जंप में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, मैं पर्सनली देख रहा हूँ। तो आपको क्या कर रहा है ना, अभी आप कुछ अगर देखो, जिसकी टाइमिंग आ रही है वो तो कुछ मत करो। मतलब जो क्लियर कर पा रहा है हाई जंप, वो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं कर पा रहा है वो एक बार वो कैची वाला मूव देख लो। ठीक है, क्योंकि अब वैसे भी वो टकरा ही रही है। ठीक है, तो एक बार अपने तरीके से करके देख लेना। अगर नहीं हो रही है तो क्या होता है, सपोज करिए आपका यहाँ पर डंडा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा घूम के आएंगे और यहाँ से पहले एक पैर निकालेंगे, फिर दूसरा पैर निकालेंगे। बट इसमें आपको क्या करना है, वर्टिकल आपको एलिवेशन देना है। जितना ऊंचा आप ऊपर कूद पाओ, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, वेयरएस इन लॉन्ग जंप आपको पेराबोला बनाना है। ठीक है, मतलब आप दौड़ते जा रहे हो तो ये भी सोचना कि आप यहाँ पर भी हाई जंप कर रहे हो। ठीक है, और आपको 45 डिग्री पे आपको जंप लेनी है, 45 डिग्री पे। इससे आप मैक्सिमम डिस्टेंस जाओगे और आप सबसे क्लीन कूद पाओगे। और यहाँ पर एक और बात, ये मत करना कि ये वाला बच्चा बहुत दूर से भाग रहा है तो मैं भी बहुत दूर से भागूंगा, या फिर मैं लास्ट में लंबे लंबे कदम लूंगा। अगर लंबे लंबे कदम लोगे तो हाई जंप लॉन्ग जंप में ज़्यादा ऊपर तक नहीं कूद पाओगे। अगर ज़्यादा लंबा रनअप ले लोगे लोगों को देख के, तो थक जाओगे, तो फुल एफर्ट्स भी नहीं मार पाओगे। सो डू एज यू प्रैक्टिस। जो मेन कोर है ना, वो बस यही है कि आपको अपनी प्रैक्टिस के अनुसार करना है, या फिर जो आपकी गट फीलिंग्स कह रही हैं। बट बी अकाउंटेबल टू योर एक्शंस। मतलब अगर आप 1600 मीटर में स्टार्टिंग में तेज दौड़ गए, भले आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में धीमे दौड़ने की है, ठीक है, बट अगर आपने एक बार दौड़ना चालू कर दिया तो बाद में ये नहीं आना चाहिए कि ये ओके, ये गलत डिसीजन ले लिया। जो डिसीजन ले लिया वो सही डिसीजन लेना है, और ये लिख लेगा इस बार। ठीक है, आपको बस यही सोच के जाना है। बाकी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रेड बुल पी ली, एनर्जी ड्रिंक्स पी ली, इससे कुछ फायदा होता है? कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है, बाकी खाने के लिए आप क्या लेके जा सकते हो, पिंड खजूर खा के लेके जाओ, केले ले जा सकते हो, एप्पल्स लेके जा सकते हो। सो आप ये सब चीज़ें लेके जा सकते हो। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार्टिंग के 2 या 3 बेच के अंदर जाने की कोशिश करना है। मतलब आप जाओ, जितने जल्दी बुलाए उतने जल्दी चले जाओ, और लाइन में सबसे पहले लग जाओ। जितने जल्दी होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते लास्ट मैच का कब तक हो। मेरा पिछली बार 3:30 बजे के आसपास में दौड़ा था, पूरे दिन से सुबह से भूखे बैठे रहो और 3:30 बजे दौड़ोगे धूप में, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये करना कि सबसे पहला बैच, दूसरा बैच इज बेस्ट।
ठीक है। दूसरा बैच क्या होगा 24 से 48, मतलब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सेंटर पे जा रहे हो, ठीक है। पिछली बार जब एसएसबी चंदू खेड़ी में हुआ था भोपाल में, वहां पर 24 लोग जुड़ाए थे, शायद सीआईएसएफ भोपाल में 40 लोग जुड़ाते हैं। तो लाइक बस कोशिश ये करना कि जैसे ही आप जाओ लाइन में लग जाओ और जल्दी जल्दी कोशिश करना जिस टाइम पे बुलाया। ये मत करना कि 7 बजे तक ओके एंट्री जाती है, भले 6 बजे बुलाया तो मैं 7 बजे जाऊंगा, नहीं, यू हैव टू गो बाय एनी हाउ बाय 5 और 5:30, या आप ये कोशिश करके जाना, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बेसिकली जाना है। और जो गोला है वो तो शायद कोई भी फेंक लेता है, तो उसके लिए इतना मैं बता नहीं चाहूँगा, बट हाँ अगर नहीं फेंक रहा हो उस समय भी तो बस सोचना कि जर्क देना है मुझे, ठीक है। मैं झटके से फेंकूंगा, पैराबोला में फेंकूंगा, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, झटके से फेंकूंगा, बहुत ईजी से वो निकल जाएगा आपका। बस यही बात है। बाकी जो सीआईए सब भोपाल में जा रहे हैं तो आपको सामने वाली सीधी सड़क पर दौड़ाने वाले हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा चढ़ाई है एंड देन उसके बाद ढलान है। तो आप उस तरीके से अभी से प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना है। अगर 400 मीटर वाला है तो बेस्ट टाइम क्या रहेगी कि आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप जो पहला राउंड है वो अराउंड 130 के आसपास या 125 के आसपास लगाएं। देन सेकेंड राउंड आप 3:05, 3:10 इस पे लगा सकते हैं एंड देन इवेंचुअली आप 6:30 पे से कंप्लीट कर सकते हैं। बट मतलब बस ये मेरी मैं अपना टाइमलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि स्टिक टू योर प्रैक्टिस, जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल रहेगा आप वो करिए, ओके। सो यस दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो यप, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप, आई विश दैट you clear the physical and even this particular exam and gets a job, your dream job. So yes, मिलते हैं वीडियो के साथ, till then bye bye.